नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो आपके खेती के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने देश के लाखों किसानों की रातों की नींद हराम कर रखी है। हम जब भी खेत में जाते हैं तो अपनी फसल को हरे भरे रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब अचानक आपकी फसल की पत्तियां मुड़ने लगती हैं? क्या होता है जब पौधा बढ़ना बंद कर देता है और फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं? हम बाजार भागते हैं, हजारों रुपए की दवाइयां लाते हैं, दुकानदार के कहने पर स्प्रे करते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? शून्य। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों महंगी से महंगी दवाइयां फेल हो रही हैं? क्या दवाइयां खराब हैं या हमारी पहचान गलत है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम खेती के सबसे छोटे लेकिन सबसे विनाशकारी दुश्मन की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे। इसका नाम है माइट, जिसे हम साधारण भाषा में मकड़ी, लाल मकड़ी, पीली मकड़ी या फिर कुछ इलाकों में चुरड़ा मुरड़ा भी कहते हैं। आपके इलाके में क्या बोलते हैं कमेंट करो। अगले कुछ मिनट में हम इस दुश्मन के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि यह खेत में कहां से आती है, यह कैसे अपनी जनसंख्या को बम की तरह बढ़ाती है और वो कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर आप मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, पपीता या गुलाब की खेती करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान के महासागर को और जानते हैं माइट का पूरा सच। सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। अक्सर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे माइट को भी एक साधारण कीड़ा समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि माइट कोई कीड़ा नहीं है। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। कुदरत ने कीड़ों को 6 पैर दिए हैं, जैसे इल्ली, मच्छर या माहू, लेकिन माइट के 8 पैर होते हैं। यह कीड़ों के परिवार से नहीं बल्कि बिच्छू और मकड़ी के परिवार से आती है। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? किसान भाइयों, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम खेत में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सम जैसी दवाइयां डालते हैं तो वे कीड़ों के नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, लेकिन माइट का शरीर अलग बनावट का होता है। उन पर इन दवाइयों का असर नहीं होता, बल्कि कई बार तो यह देखा गया है कि गलत दवा छिड़कने से माइट मरती नहीं, बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी अंडे देने की क्षमता को बढ़ा देती है। इसे हम रिसर्जेंस कहते हैं। इसीलिए माइट को मारने के लिए हमें एक्रिसाइड यानी मकड़ी नाशक दवाओं की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, यह इतनी खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इसके जीवन चक्र में छिपा है। माइट को गर्मी और सूखा मौसम बहुत पसंद है। जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो यह जीव पागलपन की हद तक सक्रिय हो जाता है। एक सामान्य इल्ली को अंडा से तितली बनने में 25 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन माइट अपना पूरा जीवन चक्र मात्र 3 से 5 दिनों में पूरा कर लेती है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 5 दिन। आज जो अंडा है वो 5 दिन बाद वयस्क बनकर खुद अंडे दे रहा होगा। एक मादा माइट अपने छोटे से जीवन में 100 से लेकर 150 अंडे देती है। अब आप गणित लगाइए। अगर आपके खेत में आज केवल 10 मकड़ियां हैं और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो अगले 10 दिनों में उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। यह किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। इनके हमले के तरीके को समझना भी बहुत जरूरी है। माइट के मुंह में सुई जैसे नुकीले डंक होते हैं। यह पत्ती की निचली सतह पर बैठती है और वहां से पत्ती की कोशिकाओं को खुरच खुरच कर उसका रस पी जाती है। जैसे ही यह रस पीती है, पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल यानी वो हरा पदार्थ जो भोजन बनाता है, वो खत्म होने लगता है। अब हम बात करते हैं पहचान की। खेत में खड़े होकर आप कैसे तय करेंगे कि आपकी फसल में माइट है या थ्रिप्स? क्योंकि दोनों के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। यहां मैं आपको एक बहुत ही पुराना और सटीक फार्मूला बताता हूं। इसे हम थंब रूल कहते हैं। अपनी फसल के पास जाइए और मुड़ी हुई पत्तियों को गौर से देखिए। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे आसमान की तरफ कटोरा बना हो, तो समझ लीजिए यह थ्रिप्स का हमला है। लेकिन अगर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे उल्टी नाव हो, तो यह 90% माइट यानी मकड़ी का हमला है। इसे डाउनवर्ड कर्लिंग कहते हैं। इसके अलावा पत्तियों का रंग भी बहुत कुछ बोलता है। अगर माइट का हमला ज्यादा है तो पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी,
बल्कि उनका रंग तांबे जैसा या ईंट जैसा लाल हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में ब्रॉन्जिंग कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पत्तों पर बारीक जाले भी दिखाई दे सकते हैं। माइट इन जालों के अंदर छुपकर रहती है ताकि कोई भी दवा उस तक आसानी से न पहुंच सके। मिर्च की फसल में तो यह पत्तों को इतना कड़क बना देती है कि छूने पर पत्ता प्लास्टिक जैसा लगता है और मुट्ठी में भींचने पर पापड़ की तरह टूट जाता है। एक और घरेलू टेस्ट आप कर सकते हैं। एक सफेद कागज का टुकड़ा लें, उसे पौधे के नीचे रखें और ऊपर से पत्तों को जोर से झाड़ें। फिर उस कागज को ध्यान से देखें। अगर आपको कागज पर धूल के कण जैसे छोटे छोटे लाल या पीले बिंदु इधर उधर भागते हुए दिखाई दें, तो कंफर्म हो जाइए कि आपके खेत में रेड स्पाइडर माइट का कब्जा हो चुका है। किसान भाइयों, अब हम वीडियो के सबसे गंभीर हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। इसका इलाज क्या है? बाजार में सैकड़ों दवाइयां हैं, लेकिन कौन सी दवा कब डालनी है, यह जानना ही असली हुनर है। हम इलाज को 3 स्तरों में बांटेंगे। पहला स्तर है जैविक और सस्ता उपाय, दूसरा स्तर है मध्यम रासायनिक उपाय और तीसरा स्तर है ब्रह्मास्त्र, यानी वो दवाइयां जो तब काम आती हैं जब सब कुछ फेल हो जाए। शुरुआत करते हैं स्तर 1 से। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में माइट आए ही नहीं या बहुत कम आए, तो आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, यह कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। सल्फर एक खाद भी है, एक फंगीसाइड भी है और एक बेहतरीन माइटिसाइड भी है। 80% DDG फॉर्मुलेशन वाला सल्फर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। सल्फर की गंध से और उसके कांटेक्ट एक्शन से माइट दूर भागती है और मर भी जाती है। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। अगर तापमान 35 डिग्री से ज्यादा है और धूप बहुत तेज है, तो सल्फर का स्प्रे न करें, वरना आपकी कोमल पत्तियां जल सकती हैं। हमेशा शाम के समय ही इसका प्रयोग करें। इसके साथ ही नीम तेल का महत्व कम मत समझिए। अगर आप 10,000 ppm वाला नीम तेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हर 15 दिन में छिड़कते हैं, तो माइट की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। नीम तेल माइट के पेट में जाकर उसकी भूख खत्म कर देता है और वो भूखी रहकर मर जाती है। अब चलते हैं स्तर 2 की तरफ। अगर आपके खेत में 5 से 10% पौधों पर लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको केमिकल कंट्रोल पर जाना होगा। यहां सबसे पुरानी और भरोसेमंद दवा है प्रोपरजीट। बाजार में यह ओमाइट, सिम्बा या अन्य नामों से मिलती है। इसमें प्रोपरजीट 57% EC होता है। इसकी डोज 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी है। यह दवा गैस बनाकर और छूने से माइट को मारती है। इसकी तीखी गंध से माइट में खलबली मच जाती है। दूसरी बेहतरीन दवा है फेनाजाक्विन 10%, जिसे आप मैजिस्टर के नाम से जानते हैं। यह दवा माइट के अंडों पर भी असर करती है और वयस्कों पर भी। इसकी डोज 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी है। यह एक बहुत ही अच्छा नॉकडाउन एक्शन देती है, यानी स्प्रे के कुछ ही घंटों में आपको मरी हुई मकड़ियां दिख सकती हैं। तीसरी दवा इस श्रेणी में आती है डायफेनथ्यूरॉन 50%, जिसे किसान भाई पेगासस के नाम से जानते हैं। यह दवा एक तीर से कई निशाने लगाती है। यह माइट को मारती है, एफिड को मारती है और व्हाइट फ्लाई को भी मारती है। यह दवा भाप बनकर यानी वेपर एक्शन से काम करती है, इसलिए इसे तब डालें जब थोड़ी धूप खिली हो, ताकि इसकी गैस अच्छे से बन सके और पत्ते के नीचे छुपी मकड़ी तक पहुंच सके। इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं स्तर 3 की, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ओमाइट भी डालते हैं, पेगासस भी डालते हैं, लेकिन मकड़ी नहीं मरती। पत्तियां अभी भी मुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि माइट ने उन दवाओं के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा ली है। अब हमें ऐसी दवा चाहिए जो नए तरीके से काम करे। यहां सबसे पहला नाम आता है स्पाइरोमेसिफेन का, जिसे पूरी दुनिया ओबेरॉन के नाम से जानती है। यह दवा बायर कंपनी की एक खोज है। यह दवा माइट के शरीर में वसा यानी फैट बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। अब आप सोचिए, अगर किसी जीव के शरीर में फैट बनना बंद हो जाए तो वो जिंदा कैसे रहेगा? यह दवा खास तौर पर माइट के बच्चों और अंडों के लिए काल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका असर 15 से 20 दिनों तक रहता है। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर से 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखनी चाहिए।
अगला ब्रह्मास्त्र है क्लोरफेनापायर। यह दवा माइट की कोशिकाओं के अंदर जाकर उसकी ऊर्जा बनाने वाली मशीन को बंद कर देती है। माइट बिना ऊर्जा के लकवाग्रस्त हो जाती है और मर जाती है। बाजार में यह इंट्रेपिड या फैंटम के नाम से मिलती है। इसकी डोज 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी है। एक और बहुत ही आधुनिक दवा है स्पाइरोटेट्रामैट, जिसे हम मोवेंटो कहते हैं। यह एक 2 वे सिस्टमिक दवा है। मतलब अगर आप इसे पौधे के ऊपर के पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो यह पौधे के रस में घुलकर नीचे की जड़ों तक जाएगी, और अगर नीचे स्प्रे करेंगे तो ऊपर तक आएगी। माइट पौधे के किसी भी कोने में छुपी हो, यह दवा उसे ढूंढ कर मारती है। इसका इस्तेमाल तब करें जब फसल की कीमत अच्छी मिलने वाली हो, क्योंकि यह थोड़ी महंगी दवा है। लेकिन किसान भाइयों, रुकिए, सिर्फ महंगी दवा खरीद लेने से माइट नहीं मरेगी। मैंने कई किसानों को देखा है जो 2000 रुपए की दवा लाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्प्रे करने का तरीका गलत होता है। तो सही तरीका क्या है, समझिए। पहला, पानी की मात्रा। कंजूसी बिल्कुल न करें। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। पौधा दवा से नहलाना चाहिए। दूसरा, सही नोजल। हमेशा होलोकोन नोजल का प्रयोग करें, जिससे दवा की बिल्कुल बारीक धुंध बने। जितनी बारीक बूंद होगी वो हवा में तैरते हुए पत्ते के नीचे तक पहुंचेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सिलिकॉन स्प्रेडर, जिसे हम चिप को कहते हैं। अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन चिप को दवा को पत्तियों पर फैलाता है, और सबसे बड़ी बात, यह माइट के जाले को गला देता है। जब जाला गल जाता है तभी दवा माइट के शरीर को छू पाती है। बिना सिलिकॉन के माइट को मारना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा एक विशेष सलाह, कभी भी एक ही दवा को बार बार लगातार स्प्रे न करें। अगर आपने पहली बार ओबेरॉन डाला है तो अगली बार प्रॉपरजीट डालें और तीसरी बार फेनाजाक्विन डालें। दवाओं को बदल बदल कर डालने से माइट को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो रेजिस्टेंस पावर नहीं बना पाती। वीडियो के अंत में मैं आपको एक देसी फार्मूला भी बताना चाहता हूं जो आप घर पर बना सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप दशपर्णी अर्क का उपयोग करें। 10 प्रकार के कड़वे पत्तों को सड़ाकर बनाया गया यह अर्क इतना कड़वा होता है कि कोई भी माइट या रस चूसने वाला कीड़ा पौधे के पास भटकना भी पसंद नहीं करता। तो किसान भाइयों, यह थी माइट की पूरी दास्तान। यह एक छोटा सा जीव है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह राजा को भी रंक बना सकता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई गहरी और वैज्ञानिक जानकारी से आपको अपनी खेती में बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, सही समय पर सही पहचान और सही दवा ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और बीमारी पर इतनी ही विस्तृत वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेतों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान।